दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की ओर देखकर सोचा है कि यह सूरज आखिर कितना बड़ा होगा? यह हमसे कितनी दूर है? अगर सूरज इतना गर्म है तो पृथ्वी क्यों नहीं जल जाती? और अगर सूरज थोड़ा भी पास या दूर हो जाए तो क्या होगा? आज की इस कहानी में हम इन्हीं सवालों के जवाब बहुत आसान भाषा में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपको हैरान कर देगी। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया रोशनी से भर जाती है। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, नदियाँ, पहाड़ और समुद्र, सबकी जिंदगी सूरज पर निर्भर है। अगर सूरज एक दिन भी न निकले तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो सूरज हमें आसमान में छोटा सा दिखाई देता है, वह वास्तव में इतना विशाल है कि उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अब सवाल है, इतना बड़ा सूरज हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब है दूरी। पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में अगर कोई कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार चलती रहे तो उसे लगभग 170 साल लग जाएंगे। अगर कोई तेज हवाई जहाज जाए तो भी लगभग 20 साल लग सकते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, वह सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। यानी अभी जो सूरज आप देख रहे हैं वह वास्तव में 8 मिनट पहले का सूरज है। अब बात करते हैं सूरज के आकार की। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, जबकि सूरज का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। यानी सूरज का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अगर पृथ्वी एक छोटी कंचे जैसी हो तो सूरज लगभग एक बहुत बड़े गोले जैसा होगा। और अगर आयतन की बात करें तो सूरज के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूरज किससे बना है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सूरज आग का गोला है, लेकिन वास्तव में सूरज लकड़ी, कोयला या तेल से नहीं जलता। सूरज मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। उसके केंद्र में इतना अधिक दबाव और तापमान होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। यही प्रक्रिया सूरज को अरबों सालों से चमकाए हुए है। सूरज की सतह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके केंद्र का तापमान लगभग 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना गर्म सूरज होने के बावजूद पृथ्वी क्यों नहीं जलती? इसका कारण है सही दूरी। पृथ्वी सूरज से न बहुत पास है और न बहुत दूर। यही सही दूरी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। अगर पृथ्वी थोड़ी सी भी सूरज के करीब होती तो समुद्र सूख जाते। अगर थोड़ी दूर होती तो पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती। सोचिए, एक सुबह आप उठें और सूरज ही न निकले। पहले 8 मिनट 20 सेकंड तक किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर अचानक पूरी पृथ्वी अंधेरे में डूब जाएगी। कुछ ही दिनों में तापमान तेजी से गिरने लगेगा। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे भोजन की कमी होने लगेगी। कुछ महीनों में पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ में बदल सकता है। जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है और अनुमान है कि यह लगभग 5 अरब वर्ष तक और चमकता रहेगा। इसके बाद यह धीरे धीरे बदलने लगेगा। जब सूरज बूढ़ा होगा, लगभग 5 अरब साल बाद सूरज एक लाल दानव, रेड जायंट बन जाएगा। उस समय उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वह बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को निगल सकता है। संभव है कि पृथ्वी भी उस समय रहने लायक न बचे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह घटना आज से अरबों साल बाद होगी। सूरज हमें क्या क्या देता है? रोशनी, गर्मी, बारिश का चक्र, पौधों के लिए ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अगर सूरज न होता तो पृथ्वी पर जीवन कभी पैदा ही नहीं होता। मान लीजिए कि सूरज एक बड़ा फुटबॉल है तो पृथ्वी केवल एक छोटी सी मटर के दाने जितनी होगी और वह फुटबॉल से लगभग 26 मीटर दूर घूम रही होगी। यही तुलना हमें समझाती है कि सूरज कितना विशाल है। सूरज हमारे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% हिस्सा रखता है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं। सूरज की रोशनी को
पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूरज के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। सूरज लगातार ऊर्जा पैदा कर रहा है और इसी कारण वह चमकता है। वह हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित एक विशाल तारा है। वह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। उसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं और वही सूरज हमारी पूरी दुनिया को रोशनी, गर्मी और जीवन देता है। अगर सूरज न होता तो हम भी न होते। इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज केवल एक तारा नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में विज्ञान और इतिहास की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।